नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके मेरे चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लेक्चर पीजीटी के ऊपर बात करेंगे। उनकी पूरी एडवर्टीजमेंट आ गई है। इसके साथ साथ जिनके अलग सब्जेक्ट हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सभी की अलग अलग वीडियो आएंगी, बट आप यहाँ से भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 16/10/2023 को एक प्रेस नोट जारी किया था, बट जो एडवर्टीजमेंट है वो सुबह 17/10/2023 को अपडेट हुई है। क्लास सी रिक्रूटमेंट यहाँ पर होगी। जो लेक्चर कैडर है वो क्लास सी में आता है। जो सिलेबस का पैटर्न है वो नया ही रहेगा। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको हमने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था। तो सेम पैटर्न जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया है। बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रीवियस पैटर्न उसको फॉलो कर रहे थे, बट जो क्लास सी के पोस्टों के लिए अपडेट हुआ था वही सिलेबस पैटर्न जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। डिटेल में आपको एक एक पॉइंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ऑप्शनली अपडेट का लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सबसे पहले फॉर्म कब तक आप फिल कर पाएंगे, तो 13/11/2023 रात के 12 बजे तक आप जो है फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाएंगे। आज 17/10/2023 से ये शुरुआत हो जाएगी और 13/11/2023 तक आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई आप उनको क्लियरली से जो है वो खुद भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि उनकी हिमाचल प्रदेश में 10th और +2 है तभी वो हिमाचल प्रदेश में एलिजिबल हैं। इसके लिए उनको हिमाचली बोनाफाइड की ज़रूरत नहीं है। और जो हिमाचल के कैंडिडेट हैं जिनका हिमाचली बोनाफाइड है, अगर उन्होंने अदर स्टेट में भी जो है क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट करी है तब भी वो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एलिजिबल हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप जो अपलोड करेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा विद एज प्रूफ। जो एज का प्रूफ है वो आपकी 10th सर्टिफिकेट का ही लगेगा। आप कोई और एज जो यहाँ पर फिल नहीं कर सकते हैं। +2 का सर्टिफिकेट लगेगा। जो आपकी डिग्रीज हैं उनके सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर जो कंबाइन मार्कशीट आती है अगर वो भी है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। इसमें आपकी बीएड की डिग्री लगेगी। बहुत से स्टूडेंट्स के प्रीवियस वीडियो पे कमेंट आए थे कि सर हमारी जो बीएड है वो अभी चली हुई है, 4th सेम चला हुआ है। तो यहाँ पर आपकी क्लियरली जो बीएड पूरी कंप्लीट वो यहाँ पर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीएड डिग्री भी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे उसमें मांगी गई है। इसके साथ साथ जो SC ST OBC हैं उनके अपडेटेड जो सर्टिफिकेट वो यहाँ पर लगेंगे। जनरल EWS उसका भी यहाँ पर जो विद इनकम उसके साथ उसका प्रूफ लगेगा। और जो BPL में आते हैं तो जो भी अथॉरिटी रहती है BPL के लिए सर्टिफिकेट जारी करने के लिए वो भी वहाँ से इशू होनी चाहिए। इसके साथ जो अदर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, सब कैटेगरी में आते हैं एक्स सर्विस मैन, जिसमें बैड ऑफ एक्स सर्विस मैन, उन सभी के सर्टिफिकेट जो है उनको यहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे अगर वो उस कैटेगरी में एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट, कितनी पोस्टें लेक्चर स्कूल न्यू इंग्लिश के लिए यहाँ पर जारी हुई हैं। डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से पोस्टें जो इशू हुई थी जो कि 63 हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पर पोस्टें मेंशन करी गई हैं। और कौन सा पे स्केल रहेगा वो भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें 43,000 से लेकर 1,36,000 तक जो यहाँ पर पे लेवल बताया गया है। यहाँ पर पेमेंट की कंडीशनें भी अभी चेंज हुई हैं। लेवल 12 के अंतर्गत जो यहाँ पर पे स्केल रहेगा। इसके अलावा जो कंडीशंस हैं यहाँ पर SC ST OBC अगर उनकी यहाँ पर पोस्ट नहीं है जो सब कैटेगरी में आते हैं तो उसकी कंडीशन आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर आपकी पोस्टें नहीं हैं तो आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे और इन फ्यूचर अगर आप कैटेगरी में ही हैं तो आपको प्रमोशन में जो है यहाँ पर हेल्प मिलेगी। बाकी डिटेल में आप खुद नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज लिमिट क्या रहेगी, तो यहाँ पर एज 18 से 45 साल के बीच में मांगी गई है। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे SC ST OBC और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि डिसेबल हैं, जिनकी परसेंटेज 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी की है, उनका सर्टिफिकेट बना है, तो उनको 5 ईयर की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपकी एज कब से काउंट की जाएगी, तो 1/1/2023 से आपकी जो है डेट यहाँ पर काउंट एज की जो है वो की जाएगी। इसके साथ साथ जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी कहाँ से नोट डाउन होगी, तो वो आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है उससे नोट डाउन होगी। नेक्स्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसमें मास्टर्स आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। इंग्लिश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल सभी के इसी तरीके के जो रूल रहेंगे। इसमें मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए, साथ में
बैचलर ऑफ डिग्री जो कि बीएड की है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ 2 ईयर की आपकी इंटीग्रेटेड एमएससी एमएड जो कोर्सेज है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर बताई गई है, वो आपको हमने ऑलरेडी बता दी कि आप ऑनलाइन मोड से ही यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको पता नहीं है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, www.hppsc.sp.gov.in के ऊपर आप जाकर जो है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पूरी डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट, फीस चार्जेस क्या रहेंगे। आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर चार्जेस भी आपके लगेंगे। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी में है या फिर उनकी सब कैटेगरी हैं उनका 400 चार्जेस जो है एग्जामिनेशन फीस में लगेगा, जिसमें EWS भी इंक्लूडेड है, साथ में जो वार्डन फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, वो सारे ही इंक्लूडेड हैं। कौन से एक्स सर्विसमैन इंक्लूडेड नहीं हैं, जो डिसेबल हैं उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। इसके साथ साथ जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वो भी यहाँ पर जनरल ऐसे एज ए ट्रेड किए जाएंगे, उनका भी 400 चार्जेस लगेगा। क्या क्या कंडीशंस उनकी रहेंगी वो हमने ऑलरेडी आपको पहले मेंशन कर दी हैं। इसके साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनकी 100 फीस चार्जेस लगेगी। यहाँ पर आप जो कैटेगरी उनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि कोई भी फिजिकली एडमिट कार्ड आपको जारी नहीं होगा, आपको वेबसाइट के ऊपर ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एडमिट कार्ड जो आपको जारी होगा और उसी के थ्रू जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा पाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर 3 बताए गए हैं, धर्मशाला, मंडी, शिमला। यहाँ पर 3 सेंटर के थ्रू आप जो है वो एग्ज़ाम जो है वो दे पाएंगे। किस तरीके से आपका सारा शेड्यूल रहेगा, एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पेपर 1 पेपर 2 करके रहेगा, जैसे हमने आपको बताया था, और उसी पैटर्न में आपका एग्ज़ाम रहेगा। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपको 1 आवर मिलेगा फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स, और नॉलेज ऑफ हिंदी 20 मार्क्स, और नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है उसमें नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे। 35% यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपको पेपर 1 में चाहिए, यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। पेपर 2 आपका सेट रहेगा, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके ऊपर आपकी मेरिट बनेगी। पेपर 1 आपका क्वालिफाई होगा तभी पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल यहाँ पर हैं। पूरी डिटेल आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पेपर 2 में आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 2 आवर का टाइम रहेगा। ऑलरेडी हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। जो आपकी मैट बनेगी पेपर 2 से बनेगी इन कंडीशन, अगर पेपर 2 में दोस्त कैंडिडेट के जो मार्क्स इक्वल होते हैं तो पेपर 1 में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेंगी। अगर पेपर 1 में भी कैंडिडेट के जो मार्क्स वो इक्वल हो जाते हैं तो आगे एज लिमिट चलेगी। अगर एज लिमिट भी इक्वल हो जाती है तो आगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पर काउंट होंगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न जो है डिज़ाइन किए गए हैं। अगर नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 से 5 तक होंगी तो 1:2+2 करके यहाँ पर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे, और 6 से अबव होंगी जो कि यहाँ पर लेक्चर कैडर इंग्लिश में 6 से ज़्यादा पोस्टें हैं तो 1 सीट के ऊपर 2 कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 15 मार्क्स नहीं होंगे। जो डॉक्यूमेंट आप जब फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम जो लगाएंगे वही डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पर ओरिजिनल चेक होंगे। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस जो है इंग्लिश यहाँ पर लेक्चर कैडर में है। पेपर किस मोड में होगा अभी क्लियर नहीं है, ये CBT भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट कितने हैं, तो वही बात यहाँ पर करी गई है। एग्जामिनर सेंटर 3 यहाँ पर बताए गए हैं, 3 सिटियाँ बताई गई हैं, धर्मशाला, मंडी और शिमला। क्लास C की पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किए हैं, एक बात उस टाइम भी हाईलाइट हुई थी कि इस बार आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो उसकी बात भी करी गई है। जो मेन ऑप्शन आपके होंगे वो ABCD करके ही होंगे। मीन्स कि अगर आपका CBT पेपर होगा या फिर ऑफलाइन पेपर होगा आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट जो मेन ऑप्शन आपके होंगे वो 4 ही होंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है तो आपको एक ऑप्शन E दिया जाएगा, तो आपको उसको सर्कल करना पड़ेगा। अगर आप उसको सर्कल नहीं करेंगे तब भी आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो कि 0.25 है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर रहेगी।
सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ 2 ही स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं लगेंगे। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो ही वहाँ पर आपके चेक होंगे। तो सीधी सी बात है कि जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छा होगा, मीन्स कि रिटन में जिनकी मैट अच्छी रहेगी, उनके ही चांसेस यहाँ पर ज़्यादा सिलेक्शन के रहेंगे। तो ये कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं। डिटेल्ड सिलेबस की भी बात यहाँ पर करी गई है कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी जो पीजीटी के आरएनपी रूल्स हैं, जिसमें 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और 50% प्रमोशन के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शंस होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।